एक गेम चेंजर है। इसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और अपने जीवन में सफलता के लिए इसके सिद्धांतों को अपनाया है। आज मैं आपको इस किताब का सारांश देने का प्रयास करूंगी ताकि आप इसके मुख्य संदेशों को समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों ही सफल थे, लेकिन उनकी सोच और वित्तीय दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी शिक्षा, नौकरी और सुरक्षित करियर ही सफलता की कुंजी है। पुअर डैड का मानना था कि पैसा बुराई की जड़ है। रिच डैड का मानना था कि पैसा एक टूल है और इसे समझकर इस्तेमाल करने से ही आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी बुराई की जड़ है। रॉबर्ट ने रिच डैड के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हीं से सीखकर वे करोड़पति बने। रिच डैड का पहला सबक था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड का दूसरा सबक था, वित्तीय साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। वित्तीय साक्षरता के बिना आप कितना भी पैसा कमा ले, उसे संभाल नहीं पाएंगे। संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदते हैं। रिच डैड ने बताया कि 4 मुख्य आय के सोर्स हैं: नौकरी, स्वरोजगार, व्यवसाय और निवेश। अमीर लोग व्यवसाय और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग नौकरी पर फोकस करते हैं। रिच डैड का तीसरा सबक था, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। रिच डैड ने समझाया कि नौकरी आपके लिए पैसा कमा सकती है, लेकिन ये आपको अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनने के लिए आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग अपने व्यवसाय के माध्यम से संपत्ति का निर्माण करते हैं। वे रियल एस्टेट, स्टॉक और अन्य निवेशों में पैसा लगाते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यवसाय पर ध्यान देना होगा और संपत्ति खरीदनी होगी। रिच डैड ने रॉबर्ट को करों के इतिहास के बारे में बताया और कैसे अमीर लोग करों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। करों की शुरुआत सरकारों की आय बढ़ाने के लिए हुई, लेकिन असली बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा। अमीर लोग अपनी वित्तीय समझदारी से टैक्स से बचने के तरीके निकालते हैं। रॉबर्ट बताते हैं, प्राचीन समय में कर नहीं थे। शुरुआती दौर में कर केवल युद्ध के समय लिए जाते थे और युद्ध खत्म होने के बाद हटा दिए जाते थे, लेकिन बाद में यह स्थायी हो गए। शुरुआत में कर केवल अमीरों पर लगाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसे मध्यम और गरीब वर्ग तक बढ़ा दिया गया। रॉबर्ट बताते हैं कि सरकारें करों को एक सामाजिक भलाई के रूप में पेश करती हैं, लेकिन असल में इसका बोझ आम जनता पर ज्यादा पड़ता है। अमेरिका में 1913 में इनकम टैक्स लागू हुआ। इसे पहले केवल अमीरों से लिया जाना था, लेकिन बाद में यह सभी पर लागू हो गया। धीरे धीरे यह टैक्स सिस्टम दुनिया भर में फैल गया। अमीर लोग अपने पैसे को कंपनियों, निवेश और टैक्स छूट के माध्यम से बचाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग को उनकी आय से सीधे कर चुकाने पड़ते हैं, जिससे वे वित्तीय रूप से कमजोर रहते हैं। रॉबर्ट समझाते हैं कि टैक्स सिस्टम को समझें और इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। आय के कई सोर्स बनाएं ताकि आप टैक्स की मार से बच सकें। अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं और अमीरों की तरह सोचें ताकि आप टैक्स को कानूनी रूप से कम कर सकें।
रॉबर्ट कहते हैं कि रिच डैड ने बताया कि कॉरपोरेशन करों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाकर अपनी आय को बचाते हैं। कॉरपोरेशन अमीरों का सबसे बड़ा हथियार है। अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाकर अपने पैसे को बचाते और बढ़ाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी आय पर पहले इनकम टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में बची हुई आय पर कर चुकाते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाकर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बिजनेस खर्चों में शामिल कर लेते हैं, जैसे कि बिजनेस मीटिंग के नाम पर यात्रा, घर और गाड़ी का खर्च, भोजन और मनोरंजन, स्वास्थ्य बीमा। इन सभी खर्चों के बाद ही बची हुई राशि पर टैक्स देना पड़ता है, जिससे उनका कर दायित्व कम हो जाता है। मध्यम वर्ग और गरीब लोग केवल सैलरी पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन पर अधिक कर का बोझ पड़ता है। मध्यम वर्ग और गरीब लोग वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण कॉरपोरेशन जैसी ताकतवर चीज का लाभ नहीं उठा पाते। मध्यम वर्ग और गरीब लोग बचत करते हैं अमीर होने के लिए, जबकि अमीर लोग पैसा बनाना सीखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अमीर लोग निवेश करके पैसा कैसे बनाया जाए ये सीखते हैं, फिर निवेश करते हैं। टैक्स के नियमों को समझें और अमीरों की तरह सोचें। रॉबर्ट बताते हैं अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 6वें चैप्टर में कि नौकरी केवल पैसे के लिए मत करें, सीखने के लिए करें। अधिकतर लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं और पूरी जिंदगी उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कौशल सीखने चाहिए जो आपको बिजनेस और निवेश में आगे बढ़ा सके। अमीर लोग सिर्फ एक स्किल पर निर्भर नहीं रहते, वे कई स्किल सीखते हैं ताकि वे अवसरों का लाभ उठा सके। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सफल लोग कई अलग अलग क्षेत्रों की समझ रखते हैं, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कैसे अपने उत्पाद या सेवा को बेचा जाए, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गहरी समझ रखते हैं, पैसे का सही प्रबंधन कैसे किया जाए, इस कौशल पर विशेष ध्यान देते हैं। इन्वेस्टिंग के मौके तलाशते हैं, पैसा कैसे लगाया जाए ताकि पैसा खुद पैसा बनाए। और सबसे ज्यादा जरूरी लीगल अंडरस्टैंडिंग होती है अमीरों के पास। टैक्स और बिजनेस के नियमों को समझने का नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या क्या यह सही समय है। जबकि जोखिम लेना और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। ज्यादातर लोग बहाने बनाकर अपने वित्तीय लक्ष्यों पर काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे यह सीखने की जरूरत नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए वे नई चीजें सीखने से बचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करनी होंगी। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में जो बचा है उसे निवेश करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। बजट बनाना, निवेश करना और पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। कभी भी सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है, अमीर बनने की राह आसान नहीं है, इसलिए आपको रोज खुद को प्रेरित करना होगा। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो खुद को उन चीजों से प्रेरित करें जो आपको खुश और सफल बना सकती हैं। तीसरा स्टेप है, अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं। ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनने की शिक्षा लेते हैं, लेकिन अमीर लोग वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। चौथा स्टेप है, अपने डर और संदेह को दूर करें। सबसे बड़ी बाधा डर होती है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गलतियां करने से मत डरो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। पांचवा स्टेप है, अपने खर्चों और आदतों को नियंत्रित करें। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, फिर खर्च करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे निवेश करते हैं। अपनी बुरी वित्तीय आदतों को सुधारें और बजट बनाना सीखें। छठवां स्टेप है, सही मेंटर और सलाहकार खोजें। सफल लोगों से सीखें
और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। गलत सलाह देने वालों से बचें, क्योंकि गलत जानकारी आपको पीछे कर सकती है। 7वां स्टेप है अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों की औसत कमाई के बराबर कमाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 8वां स्टेप है पहले काम करें, फिर पैसे की सोचें। नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए ना करें, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए करें। बेहतर स्किल्स और व्यवसाय की समझ आपको ज्यादा अमीर बना सकती है। 9वां स्टेप है छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगातार बढ़ते रहें। तुरंत अमीर बनने की कोशिश ना करें, बल्कि छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे निवेश और बिजनेस बढ़ाएं। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें और अपनी संपत्ति एसेट्स बढ़ाते रहें। 10वां स्टेप है जीवन भर सीखते रहें। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। खुद को अपडेट करें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें और नई चीजें सीखते रहें। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी वित्तीय सोच को बदल सकती है। यह आपको सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। ये आपको वित्तीय साक्षरता, निवेश और व्यवसाय के महत्व के बारे में बताती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। एक गलती आप कभी ना करना, वो ये कि आप ये किताब ना खरीदें। आप सोचें कि मैंने तो ऑडियो सुन ली है, अब मुझे किताब लेकर क्या करना। आपको ये किताब खरीदनी है और पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। जो लाइन आपको अच्छी लगे उसको अंडरलाइन करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं। कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।